आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक के पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोग वर्ष 2008 और वर्ष 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन के विश्लेषण किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 11/3/2018 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इसी के सभी क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला प्रश्न कर रहा है, छऊ यानी कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल से सटे अन्य राज्य में भी छऊ नामक लोक नृत्य प्रसिद्ध है। जैसे कि बिहार पश्चिम बंगाल के अलावे ओडिशा हो गया और ओडिशा के साथ साथ झारखंड राज्य, इन सभी राज्यों में एक लोक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है छऊ या छऊ। तो याद रखेंगे, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में छऊ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौथा। याद रखेंगे डी। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कथन से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक व्यक्ति हुए केटी शाह के कथन बहुत बार पूछा गया है। इनका कथन था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, बैंक द्वारा दिया गया एक ऐसा चेक है जो बैंक के इच्छा पर ही अदा होगा, यानी कि बैंक के इच्छा पर ही उसे क्या किया जाएगा, अदा किया जाएगा। एक और व्यक्ति हुए हैं जो बहुत ज़्यादा राजनीति के प्रसिद्ध माने जाते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। याद रखेंगे, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम नीति निर्देशक तत्व है। ये किसने किया है? ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और केटी शाह बोले हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा द्वारा अदा की जाएगी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? ये भी आसान है। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है और इसकी चर्चा भाग नंबर 17 में है। भाग 17 में भाषाओं की चर्चा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले भारत के राष्ट्रपति हुए हैं। ये कुल 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति पद के रहे थे। याद रखेंगे, सन 1950 में ये चुनाव जीते थे। फिर जब हमारे यहाँ पर आम चुनाव हुआ 1952, तो फिर यही राजेंद्र प्रसाद को जीत मिला। इसके बाद 1957 में जो चुनाव हुआ राजेंद्र प्रसाद को जीत मिला था। इसके बाद ये चुनाव में खड़े नहीं हुए। तो याद रखिएगा, भारत के पहला व्यक्ति राष्ट्रपति हुए जो एक से अधिक बार के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, 1950, 1952, 1957। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ये थोड़ा सा अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। देखिए, देविका रानी जो है, इनको प्रथम दादा साहब पुरस्कार मिला हुआ है। प्रथम दादा साहब पुरस्कार मिला हुआ है, उससे संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? यहाँ पर प्रथम भारतीय की बात बोल रहा है, तो जब भारतीय की बात बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख। लेकिन रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वह था ओसबॉर्न स्मिथ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। सबको पता है डी उदय कुमार भारतीय रुपया के चिन्ह दिए थे। जैसे आप देखते होंगे इस प्रकार से र लिख करके ऊपर में ऐसे काट देता है, ये भारतीय रुपया के क्या है, चिन्ह है। और डी उदय कुमार इसको क्या किए थे, ये चिन्ह दिए थे। ये पढ़ते कहाँ थे? पूछा कि संबंध कहाँ से था? तो IIT बॉम्बे से इनका संबंध था डी उदय कुमार के। नेक्स्ट है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था।
ये उस समय के लिए करेंट अफेयर्स था, लेकिन इस समय की बात करें तो कार्बन का जो लगाने वाला प्रथम देश था, चूँकि प्रथम देश में पूछ ही लेता है, तो स्वीडन देश था। और भारत 2010 में कार्बन टैक्स लगाया था। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, सबको पता है न्यूजीलैंड के क्षेत्र में कीवी चिड़िया पाई जाती है, बहुत काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियाल है। और रूबल से क्वेश्चन याद रखेंगे, रूस की मुद्रा रूबल है, और यह दुनिया के प्रथम दशमलव मुद्रा आधारित मुद्रा था। याद रखेंगे, ये जो रूबल है ये दुनिया की प्रथम दशमलव मुद्रा माना जाता है। नेक्स्ट है, शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष प्रोटीन युक्त होता है, प्रोटीन युक्त। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसे हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। निकेल के, याद रखेंगे आप लोग, निकेल के जो उत्प्रेरक होता है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो वनस्पति घी है ना उसे बदलते हैं, यानी खाना बनाने के तेल को वनस्पति घी में निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में बदलते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? जहाज से क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखें रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। दूसरा पूछेगा हेक्टर जहाज से, तो याद रखेंगे हेक्टर जहाज जो है, यह हेक्टर जहाज कैप्टन हॉकिंस लाया था। 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस आया भारत, तो यही हेक्टर जहाज से आया था। जहाज से 3-4 क्वेश्चन है फेमस, याद रखेंगे। जैसे जर्मनी बहुत पहले कैरावल जहाज बनाया था, बहुत प्रसिद्ध था कैरावल जहाज। एक जहाज है जिसका नाम है लुसितानिया, लुसितानिया। ये जो लुसितानिया जहाज है, इसी लुसितानिया जहाज को जर्मनी डुबा दिया था। ये लुसितानिया जो आज था तो इंग्लैंड का, लेकिन इसमें अमेरिका के लोग बैठे हुए थे, और जब इसको डुबाया गया तो वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका एंट्री मारा था। राजपूताना जहाज का संबंध महात्मा गांधी से है। राजपूताना जहाज का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। तो याद रखेंगे लुसितानिया जहाज हो गया, कैरावल जहाज हो गया, राजपूताना जहाज हो गया, रेड ड्रैगन हो गया, हेक्टर हो गया, इन सब के संबंध से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? सिक्के मतलब कौन जारी करता है? तो नोट छापता है रिजर्व बैंक, लेकिन सिक्के के जो निर्माण होता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपया के नोट छोड़ करके सभी प्रकार के नोट को जारी करती है। और ये भी ध्यान रखेंगे, वर्ष 1949 की बात है, 1949 पहली बार 1 रुपये के नोट बनाया गया था, 1 रुपया का नोट छापा गया था। तो पहली बार प्रचलन में आया था कौन? 1 रुपया का नोट आया था, जो वर्ष 1949 में संचालित हुआ था। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? इसमें सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, काफ़ी बार पूछा गया है। एक इधर निकलती है पश्चिम की ओर, जिसका नाम है नर्मदा नदी। और ऊपर की ओर इनके उत्तर की ओर जो नदी जाती है वही है कौन नदी? सोन नदी। और इधर की ओर जाती है महानदी। तो देखिए ऊपर उत्तर की ओर जा रही है कौन नदी? ये सोन नदी जा रही है, और यह पटना के पास जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिख करके? राष्ट्रपति को पत्र लिख करके। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? जो भी देश या जो भी जगह पूरब में होगा, सूर्योदय सबसे पहले वहीं होगा। तब देख सकते हैं यहाँ पर जो टोक्यो है, जापान का राजधानी टोक्यो, यही सबसे पहले यहाँ पर सूर्योदय होगा, क्योंकि सबसे पूरब में है। जापान जो देश है इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है। जापान का जो जापानी भाषा के नाम है वह है निप्पॉन।
जापान के वहाँ के लोग निप्पॉन के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जापानी यहाँ जैसे इंडिया के नाम भारत भी है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, तो जापान के अपना इलाके में उसे निप्पॉन के नाम से जानते हैं। और निप्पॉन जो जापानी शब्द है, इस जापानी शब्द का अर्थ हो जाता है सूर्योदय का देश। ऐसे सूर्योदय का देश तो बोलते ही है, क्योंकि निप्पॉन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। नेक्स्ट है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा थे। भारत में पेंटिंग के लिए काफ़ी मशहूर हुए हैं राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत ही आसान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। बहुत बार पूछा गया है मैला आंचल। इससे पहले के वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी हम मैला आंचल की चर्चा किए थे। यहाँ पर कुछ बात और ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर है अंधा युग और यह है गुनाहों का देवता। तो अंधा युग और गुनाहों का देवता ये दोनों बुक धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे, धर्मवीर भारती के द्वारा गुनाहों का देवता और अंधा युग लिखा गया है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयोग को पद से कैसे हटाएंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं दिया, डी होगा। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। याद रखेंगे, इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके पास है जी? राष्ट्रपति के पास है। अब यहाँ पर सुमिलित करना है। यहाँ पर दिया के नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान को आपको चुनना है। कर्नाटक में कौन होगा? कर्नाटक में कैगा है। तमिलनाडु में क्या है? कुडमकुलन है। उत्तर प्रदेश में नरौरा है और गुजरात में कौन होगा? काकरापार होगा। देखिए, इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भारत में टोटल 6 राज्य में नाभिकीय जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उन सबकी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं। जैसे और भी है, तारापुर है, तो तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर आपको राणा प्रताप सागर मिलेगा और राणा प्रताप सागर आपको मिलेगा राजस्थान में। और कुडमकुलन के अलावा कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। कुडमकुलन के अलावा कलपक्कम भी क्या मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। इसका मिला लीजिएगा आप लोग, राइट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करें कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था, बिल्कुल सही, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते, बिल्कुल सही है। राज्यसभा गठन 1958 में हुआ था, यह कथन गलत है। 1958 में नहीं हुआ था, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा याद रखेंगे कोर्स हो गया, फिर कहेगा आपको पोस्ट, ये दोनों का संबंध किस खेल से है? इन दोनों का संबंध भी टाइगर से है। बंकर भी एक शब्द है, वो भी बंकर शब्द गोल्फ खेल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, ये हाल ही में, तो ये 25 नंबर हो गया, आपको करेंट अफेयर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या है? तो यह है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। सफ़ेद रंग की पट्टी है और इस पर कैसा होता है? रेड क्रॉस का चिन्ह होता है। बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस की स्थापना सन 1863 ईस्वी में हुआ था और इसके मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस के मुख्यालय है। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक। ब्रह्मोस क्या है? ये जहाज विरोधी मिसाइल है, जहाज विरोधी मिसाइल है। इसे एक बार छोड़ के बाद इसका काम क्या है? मतलब इसका एक टाइटल दिया गया है कि दागो और भूल जाओ। काफ़ी बहुत स्पीड गति से जाती है और भारत के सबसे तेज़ गति से जो चलने वाला मिसाइल है वही ब्रह्मोस मिसाइल है। नेक्स्ट है, पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है। तो पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका हो जाएगा आपको राइट आंसर ए, हाइड्रोजन के पावर से संबंधित है।
समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित करते हैं? सबको पता होगा जी, समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण इसमें से 6 रोग होता है, 6 रोग। हेपेटाइटिस बी विषाणु से होता है, पोलियोमिएलाइटिस ये भी विषाणु से होता है, ध्यान रखेंगे। 6 रोग किससे होता है? तो 6 रोग जीवाणु से होता है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोका कोला में कौन सी औषधि पाई जाती है? इसमें कैफीन पाई जाती है। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे विशेषताएं है, यहाँ पे जानवर है, जानवर की विशेषताएं बताना है। करा कि पर रहित कीड़ा, तो पर रहित कीड़ा इसमें से कौन हो गया? इसमें से हो गया सिल्वर फिश, पर रहित कीड़ा। उड़ान रहित पक्षी, तो उड़ान रहित कीवी जो बताया न्यूजीलैंड में है वह उड़ नहीं पाता है। उड़ान रहित पक्षी में आपको आ जाएगा कीवी आ जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला, तो रेंगने वाला इसमें से कौन है? रेंगने वाला देखिए यहाँ पर सांप है। और अंग रहित पशु में कौन आता है? तो अंग रहित पशु में आ जाएगा आपको मछली। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कौन सा कारण होता है जी? मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर होता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दिया कि एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का संबंध देखिए इस जगह गुस्सा और डर से। यह हार्मोन्स कब निकलता है? गुस्सा डर में। एस्ट्रोजन की बात करें, ये बताते हैं एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में स्रावित होती है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का संबंध हो जाएगा, ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और फेरामोन्स की बात करें तो फेरामोन्स साथी आकर्षण करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, यानी कि जो विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आकर्षण होता है वह फेरामोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट सूची भारतीय वन्य जीवन नस्ल सूची 2 वैज्ञानिक नाम, यानी कि इसमें आपको जानवर के नाम और उसके वैज्ञानिक नाम की चर्चा करना है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत बार पूछा गया है, इसका संबंध हो जाएगा किससे? सेकेंड नंबर से आर्डियोटिस निग्रिसेप्स से। फिर दूसरा में है इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन का संबंध किससे होगा? 1 से हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस। एशियाटिक हाथी की चर्चा करें तो इसका हो जाएगा 3 से एलिफोस इंडिकस, एलिफोस इंडिकस। और स्लोथ बियर की बात करें तो इसका 3 से हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस, मेलुरस उर्सिनस। नेक्स्ट है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? सबको पता है जी, उज्जैन था। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ये भी आसान क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में आया था। ये सब आसान क्वेश्चन सब है। अगली बार 1502 में आया था, दूसरी बार कब आया था? 1502 में। और 1524 में जब तीसरी बार आया तो इनका मृत्यु हो गया था यहीं पर। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, अजय हो गया, सब चाणक्य के ही उपनाम है। पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? यह प्राप्त है 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? सही ढंग से मिलाया गया है डोलामाइट कर आग्नेय चट्टान, बिल्कुल नहीं। इसमें हो जाएगा नीस, नीस जो है एक रूपांतरित चट्टान है, याद रखेंगे। नीस क्या है? नीस एक प्रकार के रूपांतरित चट्टान है। जो आसान क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम लोग कम करेंगे, जो ठीक लेवल का क्वेश्चन होगा उसका थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कालाहांडी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सबको पता है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहांडी। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? किसे स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापित किया गया था। 1857 के बाद है तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में, तीनों प्रेसिडेंसी नगर में विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, बम्बई, मद्रास और बंगाल। उसके बाद ही इन सभी स्थानों पर सबका निर्माण हुआ था। जैसे BHU है, ये सब तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था, 1916 के आसपास हुआ था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1875 के आसपास हुआ था। तो याद रखें इसमें से सबसे पहले 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना समवर्ती सूची में वर्णित है, समवर्ती सूची में। इसका भी एक सेपरेट वीडियो होगा। भारत में जितने भी केंद्र राज्य संबंध के चर्चा है हम लोग लुसेंट सीरीज चलाते हैं। उस लुसेंट सीरीज में बहुत सारे टॉपिक का वीडियो बन चुका है। उसी में से एक वीडियो होगा
जितने भी सूची है उन सब के बारे में। तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, इनका विस्तार पूर्वक लुसेंट के जितने भी 70 क्वेश्चन है उन सब पे चर्चा करके वीडियो डाला गया है, आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन हुआ था 1952 में। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। योजना आयोग के हेल्प करने के लिए ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। केचुआ क्या है? तो केचुआ एक अपवर्तकारी है, अपवर्तकारी जीव है। अनुक्रमण की बात करें तो अनुक्रमण हो जाएगा ये अग्रज जाति। पारितंत्र सेवा की बात करें तो ये परागण हो जाएगा और जनसंख्या वृद्धि का संबंध किससे होगा? जन्म दर से होगा। नेक्स्ट है वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है? सबको पता जी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और सबसे पहले ओरेस्टेड ने बताया था, ओरेस्टेड ने यह बताया था। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहाँ निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा। सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार की आय के बराबर होगा। साम्यावस्था है, इसका मतलब क्या होगा? सरकार की आय क्या है? बराबर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? यह प्रकाशित किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकाशित किया था। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है? फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है? ये परिपक्व अंडे में होता है, परिपक्व अंडे में होता है और निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में नहीं था लेकिन अब तो यहाँ भी हो गया है। यह बहुत पहले किया 18 क्वेश्चन है, अब इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर भी लागू कर दिया गया है। सूचना के अधिकार से तो बात याद रखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम बना था 2005 में, लेकिन सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन सबसे पहले 1990 में राजस्थान में हुआ था। तो 1990 में राजस्थान में आंदोलन हुआ सूचना के अधिकार को लेकर के और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया। अभी सब जगह लागू है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में पता ही है, 370 हट चुका है। नेक्स्ट है जीवों के द्विनाम पत्ती के 2 घटक कौन से है? ये भी आसान क्वेश्चन में आ गया, वंश नाम और जाति का नाम, वंश का नाम और जाति का नाम। अब पढ़े होंगे टेरोलस लिनेस के बारे में, आर व्हिटेकर के बारे में। ये जो टेक्सोनॉमी है और टेक्सोनॉमी से संबंधित है, इसका भी आप चाहें तो 9th क्लास की वीडियो देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला इसका नाम क्या है? अभी हाल फिलहाल देखिए इसरो द्वारा भेजा गया था आदित्य L1। आदित्य L1 2023 में ही चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद आदित्य L1 को भी अपने कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है, यानी कि हड्डी और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? यह जोड़ता है कौन? टेंडन। टेंडन जिसे हिंदी में कंडरा बोलते हैं। 2 चीज़ पढ़े हो जाएगा आप लोग, लिंगामेंट, एक होता है लिंगामेंट। हालांकि इस बहुत आसान क्वेश्चन है, 2018 से लेकर 2008 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सब आसानी में ही शामिल किया जाएगा। देखिए मांसपेशी और हड्डी, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिंगामेंट जोड़ता है। कभी कोई हिंदी नाम पूछ लेता तो हिंदी नाम भी ध्यान रखिएगा। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो केंद्रक झिल्ली मोनेरा में नहीं होती है। ये जो मोनेरा संघ है यह समझिए कि अविकसित जीव का ही रूप है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यह ज़्यादा विकसित जीव नहीं है, इसलिए इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो गरीबी और भुखमरी के निवारण की ओर निर्देशित होती है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? जर्मनी पर शासन कौन किया था? ऑस्ट्रिया ने किया था। ऑस्ट्रिया ने। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? सबको पता जी, 1/10 सदस्य चाहिए। 1/10 सदस्य चाहिए कोरम यानी गणपूर्ति के लिए। याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 100 में संसद के गणपूर्ति की चर्चा है। गणपूर्ति को इंग्लिश में कोरम बोलते हैं। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है?
यह फ्रांस के राजधानी पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। आप देखे होंगे 2021 के आसपास काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था चार्ली हेब्डो के नाम पर। ये पेरिस से छपता है जी, फ्रांस की राजधानी पेरिस से। जो पैगंबर साहब है, मोहम्मद पैगंबर साहब, इस्लाम धर्म के बनाने वाले, उसी को कार्टून बनाया गया था और वह कार्टून कुछ गलत तरीके से बनाया गया था, जिससे इस्लाम धर्म के समर्थकों में काफ़ी गुस्सा आया और काफ़ी बड़ा विरोध हुआ था। पाकिस्तान इलाके में बड़ा विरोध हुआ था, ये काफ़ी न्यूज में रहा था। याद रखेंगे चार्ली हेब्डो का संबंध कहाँ से? पेरिस से है। H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 विषाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा। और अगर पूछ लेगा H5N1 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध स्वाइन फ्लू से है। स्वाइन फ्लू से इसका संबंध हो जाएगा, सॉरी, बर्ड फ्लू से। याद रखेगा H1N1 का संबंध हो जाएगा स्वाइन फ्लू से और H5N1 का संबंध हो जाएगा बर्ड फ्लू से। नेक्स्ट है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पर होता है? जयपुर में किया जाता है, जयपुर में। नेक्स्ट है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? ये 2 मान संभव है, 2 मान संभव है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2 होगा, MCl2 होगा। किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? तो हो जाएगा एसिटिलीन में, C2H2 यानी कि एसिटिलीन में। H बम यानी कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका सदैव 1 होता है? तो फ्लोरीन के होता है, फ्लोरीन के होता है। चलिए आगे देखेंगे, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो यह पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे 2-3 पॉइंट। बिहार में बात करें कांग्रेस अधिवेशन से, तो इसका 2 बात याद रखिएगा। एक हुआ था 1912 में और RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। फिर 1922 में हुआ था गया में, और गया में जब हुआ तो 1922 में, तो उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। तो 12-22 दोनों वाला याद रखेंगे। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है और इस निवेश बैंक का स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में किया गया था। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक हो गया वीर सावरकर यानी कि BD सावरकर। वीर सावरकर के द्वारा सन 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया था। तब मित्र मेला संगठन कौन बनाया था? BD सावरकर 1899 ईस्वी में। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। हालांकि इसमें ऑप्शन में उड़ीसा नहीं दिया है, तो आप इसे झारखंड बिहार लगा सकते हैं। इसका बिहार से भी कर सकते हैं, बिहार से उड़ीसा से दोनों से हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? चर्चा किए थे हम लोग पिछले वीडियो में भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के हो गया लेखक। सत्याग्रह इन चंपारण, याद रखेंगे, सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण, ये भी किन द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही लिखा गया है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? ये देखिए ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, सॉरी करंट अफेयर्स में आ जाएगा, लेकिन याद रखेंगे शुरुआत हुआ था इसका गुजरात के वडनगर से। इंद्रधनुष जो है यहाँ पर लिखा मिशन इंद्रधनुष, एक होता है इंद्रधनुष, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो है टीकाकरण से, टीकाकरण से, बीमारी का जो टीकाकरण होता है उससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। जबकि सिर्फ बोलेगा इंद्रधनुष क्रांति का संबंध तो कृषि से हो जाएगा। मिशन लगा दे तो टीकाकरण हो जाएगा, और इंद्रधनुष क्रांति लगा देगा तो हो जाएगा कृषि से संबंध। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में होता है? इस आसान क्वेश्चन से ग्रेफाइट से होता है। किस कंपनी को भारत का दर्जा, यह करंट भी शामिल करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तभी के लिए वर्तमान में ओडिशा सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है,
संसद द्वारा पास हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया हो, राष्ट्रपति के द्वारा जब पास होता तब। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गुजरात के गिर बहुत ज़्यादा फेमस, याद रखिएगा। और इंडिया के पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बना यानी कि नेशनल पार्क, वो बना जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध आपको मिलेगा उत्तराखंड से, और ये पहला था। वाल्मीकि नगर देखिए बिहार के है, और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है इसमें दिया क्षेत्र और दिया पूरा स्थल, यानी कि कौन सा पूरा स्थल का संबंध वर्तमान में किस क्षेत्र से है। सिंध कहाँ? तो सिंध का संबंध कोटदीजी से है। पश्चिम पंजाब की बात करें तो देखिए सराय जो खेला है, सराय खेला या सराय खोला जो भी कर सकते हैं, ये पश्चिम पंजाब में है। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी यह हो जाएगा हरियाणा में, और बालाकोट हो जाएगा या दक्षिणी बलूचिस्तान में। राखी गढ़ी बहुत फेमस है जी, बहुत बड़ा शहर था ये, सभी हड़प्पा काल के शहर के बारे में दिया है। सराय खेला कहाँ हो जाएगा? पश्चिम पंजाब में। कोटदीजी सिंध के क्षेत्र में, बालाकोट हो जाएगा दक्षिण बलूचिस्तान में, राखी गढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। 81 नंबर करंट अफेयर्स ये। 82 की बात करें, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना है, यानी किसी भी खाली स्थल में पेड़ पौधे और वनस्पतियों को लगाना जिससे मानव का ही फायदा हो, उस क्रियाकलाप को सामाजिक वानिकी का नाम देते हैं। 83 में करा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध लगाना, अपना शिक्षण संस्थान लगाने पर प्रतिबंध लगाना, ये मूल अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का कार्य क्या है? मानव शरीर में करा कि पित्त का कार्य क्या है? तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, यह पायसीकरण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें पायसीकरण के लिए। बेमेल को चुनना है इसमें से, बेमेल को करा के निम्नलिखित में बेमेल चुनिए। करा गोरी चिन्ह शिखर अरुणाचल प्रदेश से, गोरी चिन्ह शिखर हो गया अरुणाचल प्रदेश से। फिर कह रहा है नीलगिरी पहाड़िया केरल। देखिए नीलगिरी पहाड़ी का संबंध केरल नहीं होगा बल्कि 3 राज्य से होगा। केरल के साथ साथ तमिलनाडु भी होगा और कर्नाटक भी होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक सभी क्षेत्रों में नीलगिरी पहाड़ी फैली हुई है। तो जैसे आप देखते हैं भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जैसे ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर है पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट लेके टूटा हुआ है पूर्वी घाट, और यहीं पर दोनों के मिलने से एक पहाड़ी का निर्माण होता है, नीलगिरी की पहाड़ी। ये नीलगिरी पहाड़ी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में फैली हुई है। तो इसका गलत आंसर ये हो जाएगा जी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी का संबंध केरल से नहीं है बल्कि कर्नाटक, तमिलनाडु से भी है। नंदा देवी उत्तराखंड बिल्कुल सही है। और खारदुंगला दर्रा की बात करें तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से, बिल्कुल सही बात है। गोरीचिन से याद रखेगा, गोरीचिन जो है यह हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। हिमालय पर्वत का एक हिस्सा हो गया गोरीचिन पर्वत है गोरीचिन पर्वत। चलिए आगे देखेंगे, एक पहाड़ी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? सबको पता है जी, अपघटक में कौन है? तो सूक्ष्मजीव आते हैं, कवक और जीवाणु आते हैं। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, किसका है? ये भारत और फ्रांस के है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? अनुवांशिक कौन है? तो ये जीन अनुवांशिक है। सोना में डैश मिलाया जाता है, तो सोना को जानते होइएगा आप लोग कि यह बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, मतलब कि मुड़ने वाला होता है, इसलिए सोना में कुछ अलग तत्व मिला करके उसे कठोर बना करके आभूषण बनाते हैं। तो मुख्यतः तांबा को किसमें मिलाया जाता है? सोना में मिलाया जाता है। नहीं तो आप लोग याद रखेंगे तांबा और चांदी को भी सोना में मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप यही लगाइएगा, तांबा और चांदी को मिला करके हम लोग धातु बनाते हैं, यानी कोई भी आभूषण बनाते हैं। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से जो धुआं है ये संवहन द्वारा बाहर निकलता है। पढ़े होइएगा आप लोग, संवहन होता है, चलन होता है, विकिरण होता है, तीनों या ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम है। निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मछली स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है?
तो इसमें से करेक्ट कौन सा शामिल नहीं है? तो ग्रेड ए से वाई हो गया, फिर हो गया संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी हो गया, और कौन हो गया? पुलिस कार्मिक हो गया। ये सब शामिल नहीं है। हालांकि ये सब पहले के क्वेश्चन है, तो देख लेंगे थोड़ा बढ़िया से। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? ये भी पहले का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक पारी तत्व में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य? बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन जाति या कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कारण कि एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाता है, मतलब इसकी संख्या क्या है? कम है। इसकी संख्या क्या है? कम है, लेकिन ये बड़ा ही प्रभावकारी होता है। संख्या कम है लेकिन उस समुदाय के संरचना और कार्य में ये बहुत ही प्रभावी माना जाता है। उदबिलाव जो है ये कीस्टोन जाति के ही जीव है, तो याद रखेंगे उदबिलाव से। उदबिलाव की संख्या बहुत कम है, लेकिन उदबिलाव जो है अपने समुदाय के संरचना और कार्य में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें झील के नाम से मिलान करना है। भीमताल सबको पता जी टेक्टोनिक क्रिया से बना गया है। टेक्टोनिक क्रिया से अष्टमुडी क्या है? एक अनूप यानी कि पश्च जल का झील है। गोहन झील की बात करें तो यह भूस्खलन द्वारा निर्मित है, और लोहर ना होकर यहाँ पर लोनार होगा। यहाँ पे लोनार कर दीजिएगा। लोनार जो है महाराष्ट्र में, यह ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है। ज्वालामुखी पहाड़ी द्वारा निर्मित यह क्या है? लोनार झील हो जाएगा। अब है जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो जिला प्रशासन का आशय हो जाएगा जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, और इसका हो जाएगा जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन। जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन लागू करना, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन का काम करना, यही जिला प्रशासन का मुख्य काम हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? ये विधवा पुनर्विवाह के लिए किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो बड़े भाई थे उनका जब मृत्यु हुआ तो उनके भाभी को लोग जबरदस्ती क्या किए थे? मतलब चिता पर लटा करके जला दिए थे, यानी सती प्रथा उस समय था, और विधवा विवाह करना वर्जित ही था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे समाज का संरचना बिगड़ा हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस विधवा के पुनर्विवाह के लिए बहुत आवाज़ उठाए, और उन्हीं के प्रयास से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर में जो विद्यासागर है उनको उपाधि मिला हुआ था। ये विद्यासागर उपाधि के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ है। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? लोकटक झील पता है जो सब लोगों को, मणिपुर से संबंधित है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित क्वेश्चन लिखी है बाणभट्ट ने लिखा है। ये भी तो क्या आसान क्वेश्चन में आएगा। आप लोग याद रखेंगे भवभूति से एक किताब मालती माधव कौन लिखे? भवभूति लिखे हैं, ये ध्यान रखेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन हो गया, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है? तो सबको पता है जी, ये बहुत ज़्यादा कार्बन श्रृंखला बनाता है, कार्बन चेन बनता है, बहुविध बंध बनाता है। तो ज़्यादा बंध बनाने की वजह से ही कार्बन की यौगिक बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से हम लोग आज की वीडियो कंप्लीट कर दी है। हम लोग अभी मतलब कि आज के वीडियो को मिला करके क्वेश्चन बैंक के 3 वीडियो देख चुके हैं। अब इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखे तो उसे भी जरूर देख लेंगे। पहले के वीडियो में और भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे के वर्ष में प्रवेश करेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जाएगा। इससे पहले बता दें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे संबंधित कुछ टॉपिक पर जो लुसेंट से आधारित क्वेश्चन है या अन्य टॉपिक से संबंधित कोई चर्चा हम लोग किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके अलग अलग कैटेगरी के वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको क्लास 10th, क्लास 12th और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले वीडियो को भी शामिल किया गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।